चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लोहे के खोखले गोले का बाहरी व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है तथा द्रव्यमान जो है 1860 गुना 4/7 ग्राम। यदि धातु का द्रव्यमान जो है 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो गोले में प्रयुक्त धातु की मोटाई ज्ञात करें। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि बाहरी व्यास तो इसका क्या है 8 सेंटीमीटर है और धातु की हमें मोटाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो धातु का जो आयतन होगा वह क्या हो जाएगा, धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी गोले का आयतन। ठीक है, बाहरी गोले का आयतन और माइनस क्या हो जाएगा, भीतरी गोले का आयतन। ठीक है, ये दोनों को घटा देंगे तो हमें यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया है। ठीक है, धातु के यहाँ पर एक जो है घनत्व होगा प्रति घन सेंटीमीटर है ये, और ये क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बाबू द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान कितना है 1860 गुना 7+4/7। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया तुमको, यदि तुम लिखना चाहे तो 0 हो जाएगा। 7×6 = 42 यानी हाथ में बचा 4, 8×7 = 56 और 4 60 हाथ में बचा 6, 1×7 = 6 13 और 4 जोड़ना ना है तो 4 हम जोड़ देते हैं बटा 7 आ गया। ठीक है, तो ये इतना तो द्रव्यमान हुआ, तो इसका जो घनत्व कितना हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व ना, तो घनत्व कितना है 12 ना, 12। कैलकुलेशन कर दो, 12 से कटेगा, एक कर देंगे तो 8 0, 12×6 = 72 8 और 12×6 = 72 ना, कटेगा तो ना, 3 से 4 2 6 3 9 1 10, 3 से नहीं 2 से कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 12, ये 2 से 6, 2 से भी और एक कट जाएगा, ये 2 से कट जाएंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 1 2 5 10, 3 से 6 5 11 2 13 3 16, 3 से कटेगा। तो यानी यहां से क्या आ गया तुमको, 3256/21 घन सेंटीमीटर की बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ना, पाई और क्या हो जाता है R³ तो मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उसका जो एक जो होगा आयतन हो जाएगा वो क्या होगा, x सेंटीमीटर, मतलब कि जो मोटा है वो कितना है, x सेंटीमीटर। तो भीतरी का क्या हो जाएगा 8 माइनस यानी x मान तो भीतरी का क्या हो जाएगा, बाहरी माइनस, और बाहरी व्यास है ना 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 4 ना, तो 4, ये भी क्या हो जाएगा 4 ही ना। आगे यदि हम कैलकुलेशन पर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, 3256/21, ये गुने क्या हो जाएगा 4 गुना पाई ना, पाई, तो पाई का वैल्यू 22 और बटा 7 ऊपर ना, अब बराबर, अब यही रहने दो, 4/3 पाई आ गया ना, 4/3 तो 3 तो ऊपर ना, 7 ऊपर चल गया, 4 का क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 माइनस एक्स के दी। आगे बढ़ जाते हैं, 7 से तो 21 कट जाएगा, 3256 है ना बाबू, तो चरिए ठीक 32 और 14×4 = 56, ये भी 814 मतलब 22 से कटेगा, 22 से 66 हो जाता है, और 22 है तो 54 यानी 54। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 37 बराबर 64 माइनस ये 4 - 6 के दी, और क्यों ना
37 माइनस 64 कर लेते हैं, प्लस वाला इधर आकर माइनस, बराबर क्या होगा 4 माइनस एक्स के 3। तो 37 में से 64 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, वो भी माइनस 27 माइनस 4 माइनस एक्स के 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये जो होल क्यूब वाला जो पार्ट है उसको यदि हम उधर लेकर के चल जाएं तो अपरूपी है वो क्या हो जाएगा रूट अंडर पार्ट ना, तो यानी क्या हो जाएगा 27 में से ये 3 पड़ जाएगा और 4 माइनस से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा बराबर 4 माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी माइनस एक्स बराबर माइनस एक, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो मोटा कितना हो गया भाई 1 सेंटीमीटर, यही नहीं हमें निकालना था। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, इससे 6 मिलीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अगेन हमें यूनिट का ख्याल रखना है, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ जाओ, तो इतना तो तय है कि दोनों का आयतन बराबर हो, ठीक है। यानी हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन जो होगा बराबर होगा गोला का आयतन, ठीक है। यानी जितना गोला हो बनेगा उस सबके आयतन घनाभ के आयतन से बराबर। तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुना 11 गुना 9 बराबर एक्स गुना 4/3 गुना पाई आर। आर क्या हो जाएगा 6 मिलीमीटर, यानी आर क्या होगा 3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 ना, तो 0.1 यानी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3, ठीक है। तो हमें x निकालना है ना, तो x निकालना है तो यानी प्रॉपर में यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 गुना 11 गुना 9 9 9 है, तो ऊपर वाला जो गुना में इधर आकर के भागा में ना, भागा में, तो भागा में क्या हो जाएगा सॉरी एक्स तो रहना ही रहेगा ना, एक्स तो हमें निकालना ही, तो क्या लिखेंगे 4 गुना पाई, पाई का वैल्यू 22/7 और 3 भी ऊपर चला जाएगा और 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3, तीनों से डेसिमल हटा करके 1000 ऊपर चला, 3 तिया 9, एक 3 से 1 3, 11 दूनी 22, 4 तिया 12 और कटेगा ना, 2 से 5, ऊपर क्या बचेगा 7 21 गुना 500, 21 बचे 105 पर डबल, ठीक है।